जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट। वेलकम टू एट माय चैनल गणित की चौपाल। डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल, you will get my all the videos continuously. Students, our exercise 3.2 of class 10 subject math was in running and we have completed question number 1, 2 and 3 of exercise 3.2 in our previous video. Today we are going to start our new question number 4 of exercise 3.2, pair of linear equation in two variables. What is the question? Which of the following pairs of linear equation are consistent / inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. First we have to find out consistent or inconsistent. We take question number 3 of question number 4. Question number 3 of question number 4. What is question? 2x plus y minus 6 is equal to 0. 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. Equation first and second. Here a1 is 2, b1 is 1 and c1 is minus 6. a2 is 4, b2 is minus 2 and c2 is minus 4. How we can find out consistency or inconsistency? Then we use a1 upon a2, 2 by 4, 2 by 4 means 1 by 2, b1 upon b2, b1 1 and b2 minus 2, it is plus 1 by 2, it is minus 1 by 2, therefore a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. ये सिस्टम हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं. एंड इन दिस सिचुएशन व्हेन a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 means lines intersect each other. When lines intersect each other means system has unique solution, and when system has a solution it means it is consistent. Therefore system or linear equations are consistent. फिर क्या कहता है? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली. तो ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम इसके पहले वाले वीडियो में हम पता कर चुके हैं. तो आप पहले इक्वेशन फर्स्ट से टेबल बनाइए, इक्वेशन सेकंड से टेबल बनाइए, फिर कार्टेशियन प्लेन में आप इसको ग्राफ पर दो लाइन बनाइए. अब यहाँ पर आ रहा है कि इंटरसेक्ट करेंगी, तो जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट करती, मान लिया ग्राफ है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये बन गई, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहीं से सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा. कैसे होगा? आप इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर लाइए. जहाँ पर ये एक्स को मिलती है एक्स एक्सिस पर वो एक्स की वैल्यू होगी. सेम टू सेम इसको पैरेलल एक्स एक्सिस के लाइए, जहाँ पर वाई पर ये मिलेगी वो वाई की वैल्यू होगी. इस तरह से इसके सॉल्यूशंस आएंगे. और अगर कंसिस्टेंस नहीं है तो फिर आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन इस क्वेश्चन में नहीं देना है. तो आप ग्राफिकली मेथड कैसे यूज़ करते हैं आप इसके पहले वाले मेरे वीडियोस में देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन. हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Means half the perimeter of a rectangular garden is 36 meter. ये स्टेटमेंट यहाँ जाके पूरा होता है. मीन्स फर्स्ट कंडीशन ये है, whose length is 4 meter more than its width. ये आपकी सेकंड कंडीशन है. लीनियर इक्वेशन में दो सेपरेट सिचुएशन होती हैं और हर सिचुएशन में दो ऑब्जेक्ट होते हैं. यहाँ पर दो सेपरेट सिचुएशन है और हर सिचुएशन में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक लेंथ है और एक ब्रीथ है. फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन. तो रेक्टेंगुलर गार्डन के डायमेंशन फाइंड करना है. तो किसी भी रेक्टेंगल में दो डायमेंशन होते हैं, जिसको हम कहें एक को लेंथ और एक को ब्रीथ. यही अननोन है तो हम इसी को पहले सपोज कर लेते हैं सॉल्यूशन. लेट लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर garden is x
मीटर एंड ब्रेथ is y meter. Condition first. Condition first है half the perimeter of a rectangular garden is 36 मीटर. तो आपको अगर डायरेक्ट कन्वर्ट करना नहीं आता है तो आप पहले वर्ड को वर्ड में लिख दिए. कैसे लिख लेंगे? हाफ द पेरीमीटर of a rectangle is 36 मीटर. हमने एज इट इज लिखा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 36 मीटर. वर्ड को हमने वर्ड में लिख लिया. अब वर्ड को उसी के फॉर्मेट में आगे बढ़े. हाफ एज इट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लेंथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. टू टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ. इट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. 2 से 2 कैंसिल हो गया. बट लेंथ आपने x माना है, ब्रेथ आपने y माना है, इज इक्वल टू 36. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. तो वर्ड को पहले वर्ड फॉर्मेट में ही लिख लें, फिर धीरे धीरे कन्वर्ट करें. आप क्या करते हैं? आप डायरेक्टली जंप करते हैं. डायरेक्टली जंप क्या करते हैं कि क्वेश्चन को पढ़कर ही हम उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज है तो यहाँ पर गलती होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं. हाँ, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए आप ऐसा कर सकते हैं. कंडीशन सेकेंड, हुज लेंथ इज, तो इसको एज इट इज वर्ड में लिखे ना, हुज लेंथ इज, हुज लेंथ इज. तो लेंथ इज की जगह इज इक्वल टू लगाया 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, इस विड्थ एज इट इज. लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. लेंथ इज x, 4 प्लस ब्रेथ इज y. आप इसको ऐसा ही रहने दें, आपको हेल्प मिलेगी. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. अब फर्स्ट इक्वेशन से टेबल बनाइए, सेकंड से टेबल बनाइए और ग्राफ बनाइए, क्योंकि अभी हमने ग्राफिकल मेथड को पढ़ा है. तो आप इसका सॉल्यूशन ग्राफ से निकालिए. जो x की वैल्यू आएगी वो लेंथ होगी, जो y की वैल्यू आएगी वो ब्रेथ होगी, और इस तरह से आप उस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट कर पाएंगे. अब ग्राफिकल मेथड को मैं पहले बता चुका हूँ. क्वेश्चन नंबर 6. गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. We have a linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation. आपको एक दूसरी linear equation लिखना है in 2 variables such that the geometrical representation of the pair of so form is. ये अलग अलग कंडीशन है. अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग लीनियर इक्वेशन एक और लिखना है. एक आपके पास पहले से ही है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0. तो राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट. अलग अलग सिचुएशन है. मीन्स एक लीनियर इक्वेशन के साथ एक और लीनियर इक्वेशन का पेयर इस तरह से बनाइए इसके लिए कि उसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग इंटरसेक्टिंग हो. इसके लिए दूसरा पेयर बनाइए अलग से. आप एक ही पेयर से सारे नहीं, अलग अलग बनेंगे, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन कॉमन है, सेकंड इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके अलग, जिससे कि यहाँ पर इंटरसेक्टिंग करे, यहाँ पर पैरेलल लाइंस हो और यहाँ पर आपका कोइंसिडेंट हो. ठीक है. अब लाइन इंटरसेक्ट कब करती है? आपने पढ़ चुके थे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. मीन्स इसका रेशो दूसरी इक्वेशन के साथ इस तरह से आए कि सेम ना हो, इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से अपने मन से कुछ भी लिखें कि इनका जो रेशो है, इसका रेशो है 2/3 और इसका रेशो है 3/5. चेक किया तो सेम नहीं आ रहा. बस
सेम नहीं होना चाहिए। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। बस आप मन से कोई सी भी दूसरी इक्वेशन बनाइए और चेक कर लीजिए। और किस तरह से कि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। अब ये तो इसके लिए हो गई ये लीनियर इक्वेशन। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग बहुत सारी बनेगी, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो सॉल्यूशन दिया वही आंसर हो। पैरेलल लाइंस। अब इसके साथ एक इक्वेशंस आपको अलग से बनानी है जो इस रूल को फॉलो करे, मीन्स वो पैरेलल लाइंस बने, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पैरेलल लाइन हो। तो हम जानते हैं पैरेलल लाइन के लिए ये होता है कि A1/A2 इज इक्वल टू हो B1/B2। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप कोई सा भी एक नंबर सेलेक्ट कीजिए, उसका मल्टीप्लाई x और y के कोफिशिएंट में कर दीजिए। बस कोई सा भी नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे आपने सेलेक्ट किया 5, तो 5 का मल्टीप्लाई x के कोफिशिएंट में क्या 10x, सेम साइन सेम रखेंगे, 5 3 जा 15, लेकिन उसी का इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। मल्टीप्लाई जैसे क्या 5 8 जा 40, तो 40 को छोड़ करके आप कुछ भी नंबर लिख दीजिए, कुछ भी एज यू लाइक, या तो यही लिख दीजिए या 41 लिख दिया, 39 लिख दिया, 55, बस उसको छोड़ देना है। तो मैंने मान लो यही नंबर लिख दिया। तो अब आप देखेंगे A1/A2 2/10 मीन्स 1/5, B1/B2 3/15 मीन्स 1/5 आ जाता है, और C1/C2 इसके इक्वल नहीं होता है। तो पैरेलल लाइन के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन C1 में उसका मल्टीप्लाई नहीं करना है, या C1 में मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आ उसको छोड़ दो, बाकी कुछ भी लिख दो। तो ऑटोमेटिक आपका ये जो इक्वेशन है वो पैरेलल लाइन। जैसे आपके दिमाग में आया कि 3 से मल्टीप्लाई करना, तो आप 3 से भी कर सकते हैं। 3 2 जा 6 x, 3 3 जा 9 y, और 3 8 जा 24 को छोड़कर कुछ भी लिख दीजिए आप, मान लिया लिख दिया 23, तो ये भी इसके साथ पैरेलल होगी। कोइंसिडेंट लाइन में आई, तो कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, मीन्स रेशो सेम होना चाहिए, तीनों ही, इसका 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 रेशो सेम होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी एक नंबर सेलेक्ट कीजिए, पूरी इक्वेशन में उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन सेम रखेंगे, साइन सेम रखेंगे, और पूरी इक्वेशन में हम किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने सोचा कि 4, कोई स्टूडेंट 5 से कर सकता है, कोई 8 से करे, कोई 11 से करे, कोई 15 से करे, वो भी सही है, 15 वाला भी सही है, 10 वाला भी सही है, 11 वाला भी सही है, आप भी सही है। इससे आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने सेलेक्ट किया कि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x के कोफिशिएंट में 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8x साइन सेम, 4 3 जा 12y साइन सेम, 4 8 जा 32। किसी को अगर लगता है 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 से कर सकता है, किसी को लगता है 11 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 11 से पूरे में करेंगे, जो भी आपने सोचा। पैरेलल लाइन में केवल x और y के साथ करेंगे, बाकी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस। तो आपका ये कंडीशंस को ऑटोमेटिक वो फॉलो करेगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Draw the graph of the equation this and this. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these two lines and the x-axis and shade the triangular region. Okay. आपको पहले इस इक्वेशन को सिलेक्ट करना है, इसकी एक टेबल बनानी है, उस टेबल की हेल्प से आपको ग्राफ बनाना है। मान लीजिए सपोज दैट इससे ये एक लाइन ड्रॉ होती है ग्राफ पर, ये आपको करना है क्योंकि एक ग्राफ पर लाइन कैसे ड्रॉ होती है वो बता चुका हूँ। सेकंड इक्वेशन आपकी 3x plus 2y minus 12, इससे एक टेबल बनाइए x और y की वैल्यू रखकर, और बाय द वे उससे ये एक इक्वेशन बनती है और ये लाइन ड्रॉ होती है। तो ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन
दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस। तो आपको इसके डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, तो इसका एक वर्टिक्स ये है, तो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसका कोऑर्डिनेट? ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा और यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका बी, यहाँ पर जो एक्स आएगा वो तो नेगेटिव आएगा और वाई यहाँ पर 0 होगा। तीसरा पॉइंट सी यहाँ बनेगा, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो, और वाई यहाँ पर भी 0 होगा। तो इस तरह से आपको इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। फिर कह रहा है एंड शेड द ट्रायंगल, और ये जो ट्रायंगल बना है इसको आपको फिर शेड देना है। तो आप जब इसको ग्राफ पर ड्रा करेंगे तो बहुत परफेक्ट ट्रायंगल बनेगा। टेबल सही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसको फिर प्लॉट कीजिए और ग्राफ पेपर का ही यूज़ कीजिए। आप स्केल से मेज़र करके एक रफ वर्क करने की कोशिश करते नहीं, आप ग्राफ पेपर ही यूज़ कीजिए, इससे परफेक्शन आता है वैल्यूज़ में। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है। फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ और उनके सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।